सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट टाइम्स पर। इस चैनल में आपको अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने मिलेंगे। तो आपको भी ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में दिलचस्पी हो तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है सऊदी अरब में एक अल नासना नाम का बड़ा पत्थर है जिसकी ऊंचाई 1.10 मीटर है और वो 4000 साल पुराना पत्थर है। इस पत्थर की यूनिक बात यह है कि ये दो हिस्सों में पैरेलल लाइन में कटा हुआ है, लेकिन साइंटिस्टों का मानना यह है कि ये नेचुरली नहीं कटा है, इसे किसी ने काटा है। लेकिन इसे किसने काटा है और कैसे काटा है ये अब तक मिस्ट्री है। मतलब साइंटिस्ट को भी नहीं पता इसका आंसर कि इसे किसने और कैसे काटा हुआ है। फैक्ट नंबर 10, आपको तो पता होगा जापान की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, लेकिन वहाँ के फार्मर्स भी इतने क्रिएटिव है कि वहाँ के फार्मर्स वाटरमेलन को स्क्वायर शेप में ग्रो करते हैं ताकि वो किसी भी बॉक्स में आसानी से फिट हो सके और उनकी ट्रेडिंग करना भी आसान हो। और ये स्क्वायर शेप की वाटरमेलन रेफ्रिजरेटर में भी आसानी से स्टोर हो सकते हैं। मतलब वहाँ के लोग उनकी कन्वीनियंस के लिए राउंड शेप के वाटरमेलन को स्क्वायर शेप में ग्रो करते हैं ताकि उनकी ट्रेडिंग आसानी से हो सके और उन्हें आसानी से स्टोर कर सके। और ये यूनिक शेप के वाटरमेलन ज़्यादा सेल होते हैं राउंड शेप के वाटरमेलन के कंपेयर। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा सेंटेंस है जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स आते होंगे? तो ये वो सेंटेंस है जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स आते हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। इस सेंटेंस में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के A to Z लेटर्स आते हैं और ये वन एंड ओनली सेंटेंस है जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स आते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है ये जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है इसमें 99% एरिया आइस से कवर्ड है और सिर्फ 1% एरिया ऐसा है जो आइस फ्री है, मतलब उस 1% एरिया में आइस नहीं है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है 2013 में फेसबुक ने स्नैपचैट को ऑफर किया था कि स्नैपचैट फेसबुक को सेल कर दे $3 बिलियन में, लेकिन स्नैपचैट ने फेसबुक के इस ऑफर को मना कर दिया था और आज स्नैपचैट की मार्केट वैल्यूएशन $100 बिलियन से भी ज़्यादा है। इसलिए कहते हैं कि अगर हमें अपने ब्रांड में ट्रस्ट हो तो हम काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है जैसे हमारे हैंड्स की फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान के हैंड्स की फिंगरप्रिंट से डिफरेंट होती है, वैसे ही हमारी जो टंग की प्रिंट होती है वो भी दूसरे इंसान के टंग के प्रिंट से अलग होती है। फैक्ट नंबर 5, आपको तो पता ही होगा अलग अलग सांपों के काटने से हम अलग अलग तरीके से मरते हैं। जैसे किसी के काटने से हमारे हार्ट पर असर होता है तो किसी के काटने से हमारे नर्व सिस्टम पर। लेकिन अगर आपको एक बूमस्लैंग स्नेक काटता है तो उसका वेनम आपके बॉडी के जितने भी होल्स है जैसे कि नाक, कान, मुंह, वहाँ से ब्लड निकालना स्टार्ट कर देता है और ये सिर्फ बूमस्लैंग स्नेक के काटने से ही होता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक कितने समय में पहुंचती है? मतलब जैसे अगर किसी ने हमें ऐसे पिंच किया तो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में कितने समय में पहुंच जाती है? तो अगर समझे आपको किसी ने चींटी काटी तो वो हमारे ब्रेन तक 268 माइल्स पर आवर की स्पीड में पहुंचती है, मतलब 0.0744 सेकेंड में पहुंच जाती है। फैक्ट नंबर 3, आपने तो कई सारे इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा जैसे कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन क्या आपने कभी वैलेंटाइन इंश्योरेंस के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, ये इंश्योरेंस रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। अगर आप ये इंश्योरेंस लेते हो तो आपका पार्टनर आपको वैलेंटाइन के दिन यानी 14 फेब के दिन छोड़कर नहीं जा सकता और इस इंश्योरेंस के तहत आपके पार्टनर को आपको गिफ्ट्स भी देने पड़ेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करता या करती तो उसे कंपनसेशन भरना पड़ेगा। और ये इंश्योरेंस सबसे पहले जापान के लोगों ने इन्वेंट किया है और ये इंश्योरेंस अभी तक जापान में ही अवेलेबल है। क्या ये इंडिया में भी अवेलेबल होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, आपको तो पता ही होगा कि चांद पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा था, लेकिन चांद पर सबसे लास्ट में किसने कदम रखा है? मतलब उसके बाद फिर चांद पर किसी ने कदम नहीं रखा। तो उस एस्ट्रोनॉट का नाम है यूगेन कैरेनन, जिसने अपोलो 17 मिशन जो 19 दिसंबर 1972 को हुआ था, उस मिशन के दौरान चांद पर सबसे लास्ट में कदम रखा था।
और वो मिशन 12 दिनों तक चला था, 7 दिसंबर से 19 दिसंबर तक, और ये अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट ह्यूमन मून मिशन रहा है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है चाय की डिस्कवरी कब और किसने की थी? तो सबसे पहले 2737 बीसी में एक चाइनीज एम्परर जिनका नाम शेनोंग था, वो जब गर्म पानी पी रहे थे तब उनकी पानी में एक चाय की पत्ती आकर गिरी थी। तब जब उन्होंने वो पानी को टेस्ट किया तब उन्हें वो टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा था। फिर तब से वो एज ए टी फेमस हो गई थी। और जब उन्होंने ये टेस्ट किया था तब उन्होंने कहा था कि चाय आने वाली फ्यूचर की नेसेसिटी बन जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करना।